डियर फ्रेंड्स, आपका प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो हुआ मैथमेटिक्स का हुआ एमपी बोर्ड का, उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं आप। इसमें सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस हम इस वीडियो में देखेंगे और इस सॉल्यूशन को आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड भी कर सकते हैं। पीडीएफ का पासवर्ड इसी वीडियो के ड्यूरेशन में बता दूंगा मैं। और साथ ही साथ इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके मेन एग्ज़ाम के लिए भी, तो इनको थोड़ा अच्छे से तैयार करना है आपको। पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है सही विकल्पों का यानी कि एमसीक्यूज़ का, इसमें पूछा गया ये कंडीशन दी गई है A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल्स टू C1/C2। जब ये कंडीशन होती है तो आपका जो भी समीकरण है उसका कोई भी हल नहीं होता। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इसका आंसर मेंशन कर रखा है। इसके आगे आ जाइए सेकंड क्वेश्चन में। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद जो है आपका a² प्लस bx प्लस c में शून्यांकों का जो गुणनफल है उसका मान आपको बताना है। तो शून्यांकों का गुणनफल के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है। आपके 10th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको शून्यांकों का गुणनफल का वीडियो मिल जाएगा। उसके अलावा आपको जितने भी मैंने वीडियो बना रखे हैं उसको ज़रूर देखिए, 10th क्लास की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसका आंसर ए है, यहाँ पर लिख दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल जो है 32 और HCF 8 है, तो दो संख्याओं का गुणनफल और में अगर हम HCF का भाग दे देते हैं तो हमारे पास LCM निकल जाता है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, यही फॉर्मूला है इसका। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है यहाँ पे आंसर लिखा है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो समीकरण है आपका AX² प्लस BX प्लस C इक्वल्स टू 0। तो दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि अगर इसका B² माइनस 4AC बराबर हो जाए 0 के, तो दो आपके वास्तविक मूल होंगे वो भी बराबर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका आंसर हो गया। इसके बाद में AP का प्रथम पद A है और सारवंतर D है, तो nवां पद वो पूछ रहा है, यानी कि फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पूछ लिया। तो A इंटू एन प्लस वन एन ए, ये जो आपका जो आंसर क्वेश्चन है और ये जो आप देख रहे हैं और ये जो देख रहे हैं, ये तीनों के तीनों आपके जो इसमें चार, इसमें आपका प्रिंटिंग मिस्टेक भी है तो इसको सही कर लेना। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका D। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। A प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये वाला फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। D ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सभी वर्ग कैसे होते हैं, तो समरूप होते हैं। यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। वृत्त के दो बिंदुओं का पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। एक वृत्त की जो है एक समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है और दो घनों को जोड़ने पर वो क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा, यानी कि क्यूबॉइड बन जाएगा। और पांचवा क्वेश्चन पूछा गया, इसमें पूछा गया आपसे आंकड़ों में सर्वाधिक जो बारंबारता, यानी हर किसी संख्याओं में बहुत सारी संख्याएं दे रखी हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या आती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बहुलक बोलते हैं। ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सत्य असत्य बताना है। तो सबसे पहले असंभव घटना की प्रायिकता शून्य होती है, बिल्कुल सत्य है, यहाँ पर लिखा हुआ है इसका आंसर। दूसरी, आर त्रिज्या वाले वृत्त का जो परिमाप है वो 2πr होता है, ये फॉर्मूला है और बिल्कुल सही है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। उसके बाद में वर्ग चिन्ह, जब आपको 10 और 20 का बोले कि 10 और 20 का वर्ग चिन्ह निकालिए, तो आप क्या करोगे, 10 और 20 दोनों को जोड़ोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे, जिसका आंसर 15 आ गया। तो इस तरह से निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला दे रखा है, तो ये भी सही है, ये भी सत्य हो जाएगा। इसके आगे की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो एक वृत्त का व्यास जो है आपको दे रखा है, यानी कि डायमीटर दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या 28 नहीं होगी, इसकी आधी होगी, 7 होगी, लेकिन यहाँ पे गलत दे रखा है, तो यह सत्य हो जाएगा। आगे AP 1 3 5 7 9 का प्रथम पद जो 3 बता रहा है, तो ये गलत है, प्रथम पद क्या है, 1 है। ठीक है। तो ये भी असत्य है। तो ये आपकी सत्य असत्य की घटनाएं जो हैं यहाँ पे हमने बता दी हैं, आप देख सकते हैं, नोट कर लेंगे। इसके आगे आ जाइए। प्रत्येक शब्द वाक्य में प्रत्येक क्वेश्चन का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। तो प्रेक्षक की आंख से देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो ये आपको सभी को पता है, दृष्टि रेखा कहलाती है। उसके बाद में रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो हमेशा रैखिक की, लीनियर की कितनी होती है, 1 होती है। उसके बाद में अगर हम बात करें समीकरण x प्लस 2y=4 है और y=2 है, तो x का मान क्या है, तो y की जगह 2 रख दो, तो 2 2 जा 4 और इधर आ जाएगा 4 इस तरफ, तो ये हो जाएगा 0। तो कितना आ गया, 0 आंसर आ गया थर्ड का। इसके बाद में द्विघात समीकरण के मूलों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो आपको पता है मूल कितने होते हैं, अधिकतम 2 मूल होते हैं, तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। पांचवा है, A बिंदु दे रखा है और O बिंदु दे रखा है, तो इसकी दूरी क्या होगी, तो आपको पता ही है कि इनकी दूरी हमें कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके। तो वहाँ से आप निकालोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सही जोड़ी बनानी है, तो यहाँ पे आपको कॉलम जो है ये आपको पता है, इस टेबल को मैंने बना करके फार्मूला आपको पुट कर दिया। आपने अभी तक टेबल नहीं देखा तो आप शायद मिस्टेक कर रहे हैं। अगर आपको याद रहता है तो बहुत बेस्ट है, अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप उस टेबल को देख सकते हैं। आप एग्ज़ाम में उस टेबल को, जो आपके साइन कोस टेन और कोसेक सभी के जो मान होते हैं 0 से लेकर 90 डिग्री तक,
वो टेबल जो आपको याद करनी है तो उसका एक ट्रिक बताया गया है। अगर आप उसको याद कर लेते हैं, उस वीडियो को देख लेते हैं, तो आप एग्ज़ाम में 2 सेकंड के अंदर आप उस टेबल को बना सकते हैं ऑन पेपर। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहते हैं नहीं चाहते हैं, क्योंकि उससे आपके रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आते हैं। उन्नयन कोण, अनोवन कोण का जो क्वेश्चन आता है आपका एंगल ऑफ डिफ्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन का, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। इसके बाद में 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 - साइन स्क्वायर थीटा जो होता है कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और कोस 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है √3/2 होती है, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। ये हो गया इसका आंसर। अब इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो 6 है यहाँ पर। तो 6 प्रश्न जो है आपका, इसमें पूछा गया है संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF आपको निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम अभाज्य गुणनखंड ऐसे 6 करके और 2 से पहले डिवाइड कर लेंगे, 20 को अलग कर लेंगे। तो दोनों का फैक्टर लिख लेंगे 6 के और 20 के। उसके बाद HCF क्या निकल जाएगा, इसका 2, और इसका LCM कितना निकलता है, टोटल मिला के 60। ठीक है, तो HCF और LCM जो है हमारे पास कितने आ गए, जो आंसर हमने लिख दिया, तो HCF आ गया 2 और LCM कितना आ गया 60। इसके बाद में आ जाते हैं 7वें क्वेश्चन पे। 7वें क्वेश्चन में आपको शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो ये अथवा वाला करा गया है। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन लिखने के बाद में आपको इस इक्वेशन को तोड़ना है, जो जिनका योग तो 7 हो लेकिन गुणनफल कितना हो, 10 आ जाए। तो ठीक है, ये इस तरह से तोड़ते हैं, मिड टर्म या स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं इसको। और इसको तोड़ने के बाद में आप इसके x की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, और उन x की वैल्यूज़ यहाँ पर जो ये साइड में बताया गया है, ये स्प्लिटिंग मेथड यहाँ पे जो किया गया है उसको बताया गया है। तो यहाँ पर आप x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक x की +2 = 0 रखेंगे और x + 5 = 0 रखेंगे। तो हमारे पास x बराबर -2 आएगा और x बराबर -5 आएगा। तो ये अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन में। बिंदु ए और बी दे रखी है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो मैंने अभी पहले बताया था डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला ये होता है, और यहाँ पे सभी की वैल्यूज़ को पुट करनी है, और आपको वैल्यू रखने के बाद में इसका पूरा आंसर आ जाएगा, जो कि आंसर आ रहा है आपका 4√2 मात्रक। ये इसका यूनिट हो जाएगा। इसके आगे हम बात करें 9th क्वेश्चन की। तो 9th क्वेश्चन में पूछा गया एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि एक पासे को फेंकेंगे तो उसमें कितनी संख्याएं होती हैं। तो आपको पता ही है, एक डाइस होती है लूडो की, उसमें 6 संख्याएं होती है। उसमें से अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी, 2 होगी आपकी, और कौन सी होगी, 3 होगी, और कौन सी होगी, 5 होगी। ठीक है, तो ये 3 संख्याएं तो अभाज्य है, यानी कुल अभाज्य संख्या कितनी, 3, और कुल परिणाम कितने हैं, 6। तो इसलिए प्रायिकता जो हमारे फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूलित परिणाम बटे में परिणाम जो कुल संख्या है। ठीक है, अनुकूल कितने परिणाम आएंगे और कुल परिणाम कितने, तो अनुकूल तो 3 है और कुल कितने हैं, 6। तो 3/6 कर देंगे और काट देंगे तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ये ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक सिक्के को उछालोगे तो या तो चित्त आएगा या पट आएगा, यानी कि कुल प्रायिकता तो 2 आएंगी। और आने की संभावना कितनी है, चित्त आने की प्रायिकता कितनी है, एक बार ही आ सकता है एक सिक्के में, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, प्रायिकता के क्वेश्चन सबसे सिंपल होते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका जो प्रश्न संख्या 11 है, इसमें tan a बराबर 4/3 दे रखा है। तो साइन a और कोस a की वैल्यू पूछी है। इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बना दिया, चाहे वो साइन का पूछे, कोस का पूछे, tan का पूछे, कोट का पूछे, कोसेक का पूछे, किसी का भी पूछे, आप उस वीडियो को देखने के बाद में कभी भी किसी का भी मान आप निकाल सकते हो। इंग्लिश मीडियम हो हिंदी मीडियम, दोनों के लिए वहाँ पर अवेलेबल है, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके 10th क्लास की प्लेलिस्ट में। तो सबसे पहले आपको पता है tan a बराबर होता है क्या, लंब बटे आधार। तो लंब आपका कौन सा हो गया, ये, और आधार कौन सा हो गया, ये। तो हम यहाँ लिख देंगे लंब की वैल्यू और आधार की वैल्यू, और हमें निकालना क्या है, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण की वैल्यू। तो कर्ण बराबर क्या होता है, आधार और लंब का स्क्वायर प्लस कर देंगे, तो इसको ऐसे ही कर देंगे और सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, और लास्ट में जो है आपका वैल्यू आ जाएगा 25 का अंडर रूट करेंगे। तो 25 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5। ठीक है, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। यहाँ मिट गया है, ये 5 का स्क्वायर है। इसके बाद में हम ये 5 निकाल दिया, तो साइन हमें पता होता है p/h होता है, और कोस हमारा b/h होता है। तो इनको हम 3/5 लिख देंगे और एक 4/5। ये आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं और पूरा आंसर सही होगा, पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। 12वां क्वेश्चन जो है, इसमें आपको 2 जो है बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड 2:3 में विभाजित करती है, इसको करना है आपको।
तो एम एक्स वाला फार्मूला लगा देना है आपको, और एम एक्स वाला फार्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर देना है। ये एम एक्स वाला फार्मूला लगेगा। यहाँ पे एक्स और वाई आपको गिवन है, और अनुपात जो M1 और M2 है वो दोनों गिवन है। बस फार्मूले में पुट करना है और आंसर आपका आ जाएगा एक्स के लिए, और इसी तरह से आपको आंसर निकालना पड़ेगा वाई के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर निकाल दिया गया, आप इसको पढ़ करके आराम से देख सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन पे। दो संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 3 और 5 है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यानी कि वो आपको इसकी लंबाई पूछ रहा है जो आपकी स्पर्श रेखा छोटे वाले की है। ये छोटा वृत्त है और इसकी स्पर्श रेखा ये, इसकी लंबाई पूछ रहा है, यानी ए बी को ये बताना है आपको। तो सबसे पहले ये डायग्राम बनाएंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा कैसा है। ये आपका बनेगा एक राइट एंगल, और राइट एंगल का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, तो हम उसको लगाएंगे पूरा का पूरा, और जो जो चीज़ें दे रखी है उनको पुट कर देंगे। पुट करने के बाद में आपके सामने जो है उस लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि उस लेंथ की वैल्यू आपके पास ए पी प्लस पी बी होगी, क्योंकि उसमें दो ट्रायंगल आप देखोगे तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन जाएंगे। यहाँ पर ये आपका ये भी ट्रायंगल बन जाएगा, और ये चीज़ दोनों बराबर होगी, यानी कि ये बराबर है इसके बराबर है, और ये जो है इसके बराबर है। तो ये जितना होगा वो इतना ये होगा, तो डबल कर देंगे, बस सिंपल है, और यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन जो है इसमें आपसे पूछा गया है 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो 6 सेमी का, और इसका कोण दे रखा है। कोण जरूरी होता है त्रिज्याखंड के, यानी एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का। तो थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा आपको 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, आर की वैल्यू आपको दे रखी है 6। रख देंगे सारे को फॉर्मूले में, और आंसर आ जाएगा 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इसका जो है आपका सेक्टर का या त्रिज्याखंड का। 15वां क्वेश्चन जो है नॉर्मल क्वेश्चन है, जो हमेशा बोर्ड में आता है। कभी यहाँ पे √3 आएगा, कभी √5 आएगा, कभी √3 √7 आएगा, कुछ भी आ सकता है आपका, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और सबका सेम रूल होता है। अगर आप इन क्वेश्चंस को इसका कोई तरीका नहीं है, बस सिंपल है, स्टेप्स हैं, और सिंपली उस स्टेप्स की जगह उसी संख्या को रखना पड़ता है, और बाकी ये सॉल्व हो जाते हैं। तो आप इसको देख सकते हैं, इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख करके सीख सकते हैं कैसे करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, इसकी बात करें तो आपको सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हमें आपको जो द्विघात बहुपद है उसके शून्यांकों को मान लेना है। उसके बाद में हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, इस तरह से लगाएंगे, और जो हमें चीज़ दे रखी है उसकी वैल्यू उसको पुट कर देंगे। पुट करने के बाद में इक्वेशन को फाइनली सॉल्व कर देंगे, और आपका जो है इक्वेशन नंबर 1 और 2 बनेगा। कंपेयर कर देंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17वां जो क्वेश्चन है इसमें रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 मान लेंगे इन दोनों को, और इन दोनों को इक्वेशन को जब समीकरण 1 से हम ले लेंगे, और समीकरण 2 को से हम जो x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल लेंगे, और समीकरण 1 से भी हम x की वैल्यू देखेंगे तो वो भी निकल जाएगा। तो इस तरह से हम x और y की वैल्यूज़ को क्या करेंगे, पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद में y की वैल्यू आ जाएगी, और y की वैल्यू के बाद में पुट करेंगे तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो दोनों वैल्यूज़ हमारे पास एक ही विधि से आसानी से आ जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो 18वां क्वेश्चन है इसमें द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं आपको। जैसा कि आप जानते हैं कि मूल ज्ञात करने के लिए आपको हमेशा इसको स्प्लिटिंग मेथड से तोड़ना पड़ता है, जो कि यहाँ पे तोड़ा गया है। ठीक है, आपको ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में इसको दिखाएं, ये केवल आपको समझाने के लिए है। तो स्प्लिटिंग मेथड से अंदर वाले को ऐसे तोड़ते हैं कि ये जो इनका प्लस माइनस जो हो वो x आए, और इन दोनों का गुणा जो है 12 के बराबर आए। तो इन दोनों को देखें, 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 आएगा, और प्लस माइनस करेंगे तो x ही आ जाएगा वापस। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के बाद में फुल आपका जो x की दो वैल्यू आ जाएंगी, और उन्हीं को हम आपका मूल कहते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद में 19वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो यहाँ पर आपका आ गया ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन का क्वेश्चन। इसमें आपको वैल्यू दे रखी है। तो ये जो आपका वैल्यू है या फिर जो भी है इस टाइप के क्वेश्चन है, इसमें अगर आपको डायग्राम समझ में आ जाता है, डायग्राम बनाना, तो ये क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 डिग्री आपको देनी है, और 10 के सामने वाला जो है ऊपर आएगा, और इसका बेस जो है नीचे आता है। तो सामने वाला ऊपर रख दिया और उसका बेस जो है नीचे रख दिया। 30 हमारे को दे रखा है, 30 मीटर, और ये एच हमें निकालना है AB, तो AB हमने ऊपर रखा। इसी तरह से हमें आगे देखना पड़ेगा, जो दूसरे क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा तो वहाँ पर आपको भी ऐसे ही निकालना होगा। तो यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। H आ गया 10√3 मीटर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो 20वां क्वेश्चन है इसमें समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, और आपको सिद्ध करना है कि A स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC होता है।
तो आपको सिंपली क्या है, इसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम बना करके दो केवल इक्वेशन आपको पुटअप करने हैं, जो कि पहला हो जाएगा आपका AC इक्वल्स टू BC, क्योंकि आपका ये समद्विबाहु है तो ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा, तो पहली इक्वेशन आ जाएगी। और दूसरी इक्वेशन आपका पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा। जब आपका AC और BC सेम है तो AC और BC की जगह किसी की भी जगह एक जैसी वैल्यू रख दोगे और दोनों को जोड़ दोगे तो 2AC आ जाएगा। केवल 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, लेकिन 3 लाइन में कंप्लीट हो जाता है। अथवा में आपका 21वां नंबर जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको एक वर्ताकार खेत है जिसमें 24 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय दे रखा है। तो सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि आप बाड़ मतलब कितनी लंबाई में लगवाना चाहते हैं, और उसके बाद में उसका खर्चा निकालना है। तो सबसे पहले बाड़ की लंबाई जो है हम निकाल लेंगे व्यय इंटू बटे दर। तो ये हो गया हमारे पास माना वृत्त का क्षेत्रफल, जो खेत का त्रिज्या है वो R है, और परिधि जो है हम निकाल लेंगे। यानी कि बाड़ कहाँ लगाते हैं, खेतों के बाहर बाउंड्री पे, तो वहाँ पे परिधि हो गई, यानी सरकमफेरेंस पे लगाओगे तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हम लगा देंगे। हमारे पास ये मीटर आ गया कि सरकमफेरेंस कितना है, उससे R की वैल्यू हम निकाल लेंगे। R की वैल्यू निकालने के बाद में आपको खेत का क्षेत्रफल जो निकालना है वहाँ पे R की वैल्यू पुट करेंगे, πr² हो जाएगा। और R की वैल्यू जो आपने निकाली है इस फॉर्मूले में डालने के बाद में जो आपका क्षेत्रफल आएगा उसमें आपको व्यय दे रखा है, यानी कि आपका जो कितना रुपए पर मीटर लगेगा वो 0.5 है, तो इसको टोटल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका लास्ट में आंसर आ जाएगा। इसके बाद में आपको PDF का जो पासवर्ड है उसको नोट कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो PDF का पासवर्ड है 2221111, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है ताकि आप कभी भी भूलें ना। 2221111 जो है इसका पासवर्ड है, इसको ध्यान रखना आप, ताकि आप PDF को जब डाउनलोड करें तो इसको आसानी से खोल पाएँ। प्रश्न नंबर 22 है जो AP दे रखा है, इसका कौन सा पद -81 होगा ये बताना है। N आपको निकालना है। तो यहाँ पे A दे रखा है, D दे रखा है और AN दे रखा है। अंतिम पद देख रहा है, यानी कि कौन सा पद पूछ रहा है वो दे रखा है। AN का फॉर्मूला हमें पता है, हमने स्टार्टिंग में ही दूसरा या तीसरा क्वेश्चन देखा था जिसमें MCQs आया था। तो उसमें AN की वैल्यू हम AN की वैल्यू जब दी जाती है तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। AN हमारे को दे रखा है, सभी की वैल्यू पुट करेंगे और इसका जो है आंसर फाइनली निकालेंगे। तो N जो है हमारे पास 35वां पद जो है इस पूरे AP का जो है -81 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अथवा में सिद्ध करना है आपको, तो यहाँ पे आपको RHS या LHS किसी को भी लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो दाहिना पक्ष ले लिया हमने, LHS ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, और इसको हम सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर देंगे कि ऊपर नीचे का जो ये sin स्क्वायर थीटा है इसको हम जानते हैं। sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 + cos स्क्वायर थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा, 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, ये लिख सकते हैं हम साइन को। उसके अपोन में 1 - cos थीटा है ही आपके पास में, तो ये क्योंकि फॉर्मूला होता है यहाँ बगल में लिखा हुआ है। इसके बाद में आपको सिंपली करना क्या है, आप जानते हैं कि 1 यहाँ से ये आपका 1 - cos से 1 - cos कट जाएगा। यहाँ पे देखिए नीचे से ये वाला और ये वाला कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 + cos थीटा ये बचेगा। और cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 / sec थीटा। यहाँ पे आ जाएगा LCM लेंगे तो 1 + sec थीटा अपन sec थीटा हो जाएगा। इसके बराबर कितना है RHS, तो ये प्रूव हो गया आपका। 24 नंबर जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो इसमें 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है, उसको 5:8 में डिवाइड करना है। तो इसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है कैसे डिवाइड करते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको हम नीचे भी सॉल्व करके दिखा सकते हैं, आपको ये भी देख सकते हैं। तो आपको ज़्यादा समझना है तो आप उस वीडियो को देखना, उसमें बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चंस को समझाया गया है, तो आप उसको देख सकते हैं। इसी तरह से आपको करना है, पहले रेखाखंड खींचनी है, उसके पार्ट्स करने हैं, फिर मिला लेना है। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दिया गया, आप एक बार इसको पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सारे स्टेप्स इसमें लिख दिए गए हैं। 25वां क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की एक छड़ है, यानी कि छड़ की जो है आपको डायमीटर दे रखा है, छड़ का डायमीटर दे रखा है आपको, और उसकी जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर ये दे रखा है, और उसी के समान मोटाई वाले 18 मीटर लंबे एक तार के रूप में उसको बनाना है। तो तार की मोटाई आपको बतानी है, यानी कि छड़ का जो आयतन है, यानी कि छड़ की जो वॉल्यूम है वो हम निकाल लेंगे, और तार का जो वॉल्यूम है उसको हम बराबर कर लेंगे। तो दोनों को जब इक्वेट करेंगे, यहाँ पे आपकी छड़ की वॉल्यूम है और यहाँ पे तार की वॉल्यूम है, तो दोनों को इस वाली संख्या को और इस वाली को बराबर कर लेंगे, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ से, एक ही सेम चीज़ से बनी है। जो आपके पास है उसी को आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो जो चीज़ ये है वही चीज़ ये है, तो दोनों बराबर होंगे। और जब बराबर होंगे तो इनको आपस में कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से आपके पाई से पाई कट जाएगा, बचेगा क्या, R² इधर रख देंगे और 1800 को इधर ले जाएंगे दूसरी तरफ, काटेंगे तो 1/900 आ जाएगा। R की वैल्यू आ जाएगी 1/30। और इसने क्या पूछा है कि जो व्यास है वो तार की चौड़ाई का 1/15 होगा,
यानी कि इसकी जो लगभग कितनी आ जाएगी, अगर हम इसको डिवाइड करें तो 0.67 mm। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद में आपसे लास्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, समांतर माध्य की गणना करनी है। तो टेबल में आपको सी एफ पहले एक्स आई निकाल लेंगे, उसके बाद में एक्स आई एफ आई निकाल लेंगे। तो पहले आपको करना क्या है, सिंपली जो आपको एक्स आई निकालना है, तो यहाँ पर इसका 15 25 और 10 35 का एक्स आई कितना हो जाएगा 17.5, और 25 और 40 60 5 65 का जो है आपका एक्स आई कितना हो जाएगा, ये 32.5। यानी इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करना है, फिर इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। सभी को जोड़ जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे तो ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद में एफ आई और एक्स आई इन दोनों को आपस में गुणा कर करके इनके सामने सामने जो जो लिखे इनको आपस में गुणा करोगे। इनको गुणा कर करके आप लिख दोगे, इसका इसमें गुणा करोगे और यहाँ पे लिख दोगे, इसका इसका गुणा करके यहाँ लिख दोगे, इसका गुणा करके इसमें लिख दोगे, यहाँ गुणा करके इन दोनों का यहाँ लिख दोगे, इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ लिखोगे, इसी तरह इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ लिखोगे। लास्ट में इसका सबमिशन कर दोगे, इसका सबमिशन कर दोगे, यानी कि सम कर दोगे। और फॉर्मूला हमें पता होता है समांतर माध्य का कि सिग्मा एक्स आई जो होती है एफ आई एक्स आई की टोटल वैल्यू अपन में जो है आपका एफ आई होता है। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यू है, इसको रखा हमारे पास 62 इसका आंसर आ गया। तो ये था आपका मैथमेटिक्स का फुल सॉल्यूशन। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम की रहेगी, और आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हो रहे हैं उनको जल्द से जल्द हम अपलोड कर देंगे। बने रहिए इस चैनल पे। पासवर्ड आपको बता चुका हूँ, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10th क्लास की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सभी सब्जेक्ट के अपलोड किए जा रहे हैं। ऑलरेडी आपका सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर दिया गया है, बस आपको विजिट करना है आपकी 10th क्लास की प्लेलिस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।